नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु साश्वतम्। नमः समय साराय सानुभूत्या चकासति भावाय भावाय सर्वभावनांतराश्रिते। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका गाथा नंबर 215, पेज नंबर 335, 335। टीका टीका का भावार्थ, टीका पढ़नी है थोड़ी सी और भावार्थ पढ़ना है, ठीक है ना। 215 नंबर की भाव ये चल रहा है कि पूर्व में बांधे हुए कर्मों को जो ज्ञानी है वो उनका उपभोग नहीं करता अर्थात नवीन कर्मों का उनके माध्यम से बंधन नहीं करता। ज्ञानी ही इस कर्म का उपभोग करता है, यानी कि कर्म के उदय का भोग किसको होता है? अज्ञानी को होता है। ज्ञानी तो उन्हें मात्र जानता है। क्या कहते हैं? उपपन्नोदय भोगो वियोग बुद्धि तस्य सो नित्यम् संखामणागदस्य य उदयस्य नाकुवदेणानि प्रांत उदय के भोग में जो वियोग बुद्धि ज्ञान के अरुभावे कर्म विपाक की आशा नहीं ज्ञानी करे। यानी अर्थात जो अपने आत्म स्वरूप को जानता है, जिसने अपने आत्म स्वरूप का अनुभव किया है, जो एक चैतन्य निज गायक भाव का अनुभव करके निज को पर से विभक्त जानते हैं, वे वर्तमान कर्म के उदय का भी भोग नहीं करते। कर्म के उदय को भी वियोग बुद्धि से जानते। वियोग बुद्धि से अर्थात मेरा है ऐसा नहीं जानते, मेरे सुख का कारण है ऐसा नहीं जानते। एकत्व ममत्व कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि के बिना उस वर्तमान कर्म के उदय को वे जानते हैं, भोगते नहीं, जानते हैं। और ऐसा होने से नवीन कर्म के बंध को वे प्राप्त नहीं होते। नवीन कर्म के बंध को प्राप्त नहीं होते। आगामी काल में अमुक प्रकार का उदय मुझे प्राप्त होवे ऐसी उनको इच्छा नहीं। एक समय बाद में क्या भोगूं इसकी मुझे इच्छा नहीं है, ज्ञानी को इसकी इच्छा नहीं। एक समय बाद, अगले अगले पर्याय की बात नहीं है, अगले पर्याय की नहीं कि ज्ञानी को ये इच्छा नहीं है कि मैं नेक्स्ट भाव में कहा जाऊंगा। प्रति समय नेक्स्ट, अगले समय क्या होगा उसकी भी ज्ञानी को वांछा नहीं। पकड़ में मत। हम तो कैसे समझते हैं कि अगले गति की बात कर रहे हैं, अगले गति की नहीं कर। प्रति समय इच्छा ही नहीं है, क्या होगा वही से, है ना। कितना सुंदर है कि वर्तमान युग में तो सारे उदाहरण है। राजगद्दी मिलने वाली है, अगले पल जंगल जाना पड़ गया, जंगल चले गए।
मैना सुंदरी के पिता ने कहा कि तेरी तू सब कुछ भाग्य से होता है, तो चल तेरी शादी में किससे कर देता हूँ, कोड़ी से कर देता हूँ। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, जो हो गया सो ठीक है। कुछ बात समझ में नहीं, वर्तमान युग तो सारा ज्ञानियों के अगर माध्यम से समझा जाए तो कैसा है, नेक्स्ट पल क्या होने वाला है उसकी इच्छा नहीं है, उसकी कोई वांछा नहीं है। जो है सहज, इसको कहते हैं सहजता। ये है उसकी सहजता, जो है उसको जानते हैं। ठीक है ना। विराग्य भाव से जानता है, वियोग बुद्धि से जानता है। वियोग यानी कि मेरा है ऐसा नहीं जानता। वर्तमान कर्मोदय, टीका, टीका का सेकंड पैराग्राफ। वर्तमान कर्मोदय उपभोग ज्ञानी के, वर्तमान कर्म के, कर्मोदय उपभोग अर्थात कर्म के उदय का भोग ज्ञानी के राग बुद्धि से परिवर्तमान दिखाई नहीं देता। हम ज्ञान, हमने तो क्या समझा कि ज्ञानी के राग होता है। हमने तो यही पढ़ा है कि ज्ञानी को भी राग होता है ना। चौथे पांचवें गुण स्थान से ऊपर के जितने भी गुण स्थान है, चौथे गुण स्थान से ज्ञान होता है कि नहीं भैया, ज्ञान नहीं होता। तो राग नहीं होता उसको, राग बुद्धि से नहीं होता। जो वह प्रवृत्ति दिखाई दे रही है कर्म के उदय को, उसको कर्म का उदय मात्र जानो, अन्य कुछ नहीं। क्या ग्रहण करो उससे, उसके वियोग बुद्धि को ग्रहण करो, उसके वैराग्य भाव को ग्रहण करो। उसको भोग को, उसके भोग को ग्रहण मत करो, ये भोग को ग्रहण मत करो। देखो, ज्ञानी भी भोग भोगता है, तो मेरे भी भोग होवे, मैं भी भोगों को भोगूं। जिसकी ऐसी इच्छा है, वे तो साक्षात ही मिथ्या दृष्टि है ना। क्यों, उसको तो स्पष्ट है कि मैं भोगों को भोग सकता हूँ। एक बात, भोग मेरे सुख के कारण है, ये मान्यता तो स्पष्ट ही झलक गई। ये मान्यता तो उसकी स्पष्ट ही झलक रही, उसने एकत्व मत कर्तव्य भाव तोड़ा ही कहाँ पर से। भोग आदि बुद्धि उसने भी अपनी त्यागी ही कहा है। ये तो स्पष्ट भाव झलक रहा है उसका। ज्ञानी होवे तो ऐसी अनीति करे नहीं, ज्ञानी होवे तो ऐसा अनीति भाव ग्रहण करता नहीं, ये तो अज्ञानी का काम है। ठीक। वर्तमान, वर्तमान, इस समय, वर्तमान भी दो प्रकार के होते हैं, है ना। वर्तमान दो प्रकार के होते हैं, एक तो वर्तमान होता है एक समय का, छद्मस के ज्ञान का विषय ही नहीं है, है ना। और एक वर्तमान जिसको हम व्यवहार काल कहते हैं, ये व्यवहार काल है जो अभी अभी समझ में आ रहा है ना, ये वर्तमान। असंख्यात समयों का समूह है ये, असंख्यात समयों का समूह। जो ज्ञानी एक समय के भाव को पहचानते हैं, भले ही उनके ज्ञान का विषय ना बने, परंतु एक समय के भाव को पहचानते हैं। एक समय क्या है, इस बात को पहचान, ज्ञान का विषय नहीं, छद्मस ज्ञान का विषय नहीं है, पर पहचानता है। कौन पहचानता है, ज्ञानी पहचान। वो जानता है, क्या जानता है, कि जिसे मैं वर्तमान समझ रहा हूँ, ये असंख्यात समयों का समूह होने से बीत चुका समय है। पकड़ में बात। देखो, विज्ञान क्या कहता है कि आपको आज जो आकाश मंडल में तारा नजर आता है, एक्चुअल में वो तारा वहां पे है नहीं। ये विज्ञान की थ्योरी है, पढ़ी है। क्या विज्ञान ये कहता है कि प्रकाश है ना, लाइट, वो ट्रेवल करती है। तो लाइट ट्रेवल करती है, तो कोई तारा कहीं, कितने हजार साल पहले, 10,000 साल पहले, कुछ 5,000 साल पहले, कोई 50,000 साल पहले, वो लाइट वहां पे तारे में वो तारा चमका, ब्लास्ट हुआ और वो तारा चमका। और हमको दिखते दिखते लाइट का ट्रेवल हुआ ना, तो दिखते दिखते इतना समय बीत गया कि वो हमें आज नजर आ रहा है। पढ़िए ये थ्योरी, नहीं पढ़ी मुझे मालूम नहीं, तुमने पढ़ी नहीं पढ़ी। तो बेसिकली साइंस ये मानती है, विज्ञान ये कहता है कि जिस तारे को तुम आज देख रहे हो, वास्तव में वो आज वहां पे है ही नहीं। वो वास्तव में वहां पे है ही नहीं। वो तो बहुत हजारों अरबों साल पहले था। और वो जो लाइट ट्रेवल हुई थी, वो लाइट आपको आज नजर आ रही है, जिसको आपको लगता है कि आज वहां आकाश गंगा में वो तारा है। ये विज्ञान की थ्योरी है। समझ में आई, नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं। मुझे उस थ्योरी को नहीं समझाना, मुझे यहाँ एक बात को समझाना। हाँ ऐसा ही है, एक समय का जो भाव है वो तो जा चुका। जैसे तुम वर्तमान समझते हो, वो असंख्यात समयों का समूह है, वो वर्तमान नहीं है। अभी आगे की जो गाथा आएगी ना, आगे की गाथा में भी इस भाव को समझाएंगे आपको, यही बात समझाने वाले हैं। जैसे तू वर्तमान समझ रहा है, वास्तव में तो वो वर्तमान नहीं है, वो भाव तो जा चुका, कब का जा चुका। ऐसे छद्मस्त के ज्ञान का विषय एक समय नहीं है, तो एक समय में जो परिणाम होना है, जो पर्याय होनी है, ऐसे असंख्यात समय बीत जाने के बाद तो ज्ञान का विषय बनती है, ज्ञान का विषय बनती है। तो क्या कहते हैं कि जो वर्तमान में कर्म के उदय का उपभोग है, सभी को है, सभी जीवों को, एक इंद्रिय से लेके
और संसार में जितने भी जीव हैं सभी की मानो, सिद्धों की अभी बात नहीं यहाँ पे करते हैं। तो संसार में जितने भी जीव हैं, संसारी जो जीव है, चाहे वे ज्ञानी है चाहे वे अज्ञानी है, चाहे वे सम्यक दृष्टि है चाहे वे मिथ्या दृष्टि है, सभी एक इंद्रिय से लेकर संघी पंच इंद्रिय पर्याय तक जितने भी जीव हैं, वो वर्तमान में जिस कर्म के उदय को भोग रहे हैं, सभी भोग रहे हैं। परंतु ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में क्या अंतर है कि अज्ञानी उसे मेरा है ऐसा जानता है, उसे मेरे सुख और दुख का कारण मानता है, और ज्ञानी उसे मेरा नहीं है ऐसे भेद को पहचानता है। कैसे भोगता है? वियोग बुद्धि से। वियोग बुद्धि मतलब मेरा नहीं, बिना राग के, अर्थात उसमें मिथ्या बुद्धि से उसका सेवन नहीं करता, अर्थात उस उपभोग को नहीं करता। नहीं करने से क्या होता है कि नवीन कर्म के बंध को नहीं बांधता। तो क्या लिखा है कि वर्तमान कर्मोदय उपभोग ज्ञानी के राग बुद्धि से प्रवर्तमान दिखाई नहीं देता। राग बुद्धि अर्थात मिथ्या बुद्धि। क्योंकि ज्ञानी के अज्ञान में भाव, क्योंकि अज्ञान में भाव, जो राग बुद्धि उसका अभाव है। राग बुद्धि किसको बोला? अज्ञान में भाव को। अज्ञान में भाव यानी कि मिथ्या, मिथ्यात्व का अभाव है। और केवल वियोग बुद्धि, वियोग बुद्धि अर्थात हे बुद्धि से ही, हे बुद्धि से ही, मेरा नहीं, हे बुद्धि। पकड़ में ही बात। जो जानता है कैसे जानता है? हे बुद्धि से जानता है। ज्ञानी समस्त परिणमनों को, समस्त द्रव्य के समस्त पर्यायों को कैसे जानता है? हे बुद्धि से जानता है। ज्ञायक जानता है, जानना ज्ञानी का काम। ज्ञानी अर्थात जो ज्ञान स्वभावी आत्मा है, ऐसा भी। और जिसने ज्ञान स्वभावी आत्मा का वेदन किया है वह भी। दोनों है ना अर्थ। ज्ञान स्वभावी होने से प्रत्येक आत्मा ज्ञानी है, और ज्ञान स्वभाव का वेदन जिसने किया है वह ज्ञानी है। तो दोनों की बात समझो कि क्या कहते हैं ज्ञान। आत्मा का काम तो मात्र जानना है, मात्र जानता है। एक हे बुद्धि से जानता है, एक उपादेय बुद्धि से जानता है। क्या? मिथ्या दृष्टि उपादेय बुद्धि से जानता है। उपादेय यानी ग्रहण करता है। और ज्ञानी सम्यक दृष्टि उसको हे बुद्धि से जानता है। बस इतनी सी बात है। रावण और राम के युद्ध के बीच में एक हे बुद्धि एक उपादेय बुद्धि है, अन्य कुछ नहीं है। ज्ञानी और अज्ञानी के परिणमनों में क्या है? एक हे बुद्धि है, एक उपादेय बुद्धि। द्रविलिंगी और भावलिंगी के बीच में क्या है? एक हे बुद्धि है, एक उपादेय बुद्धि है। पकड़ में ही बात। जो निश्चयभाषी, व्यवहाराभासी और उभयाभासी का जो स्वरूप है, वहां वो टोटल उपादेय बुद्धि है। टोटल पर में उपादेय बुद्धि। ज्ञानी कैसा है कि पर को हे बुद्धि से जानता है, पर को हे बुद्धि से जानता है, पर के परिणमन को हे बुद्धि से जानता है। पकड़ में ही बात। पर अर्थात द्रव्य क्रम, भाव क्रम, नोक्रम, तीनों को कैसे जानता है? हे बुद्धि से जानता है। हम शरीर को कैसे जानते हैं? उपादेय से जानते हैं या हे बुद्धि से जानते हैं? हम अपने उपाधि परिणाम, से जाती है। हम अपने परिणामों को हे बुद्धि से जानते हैं, उपादेय बुद्धि से जानते हैं। और ज्ञायक स्वभाव को हे बुद्धि से जानते हैं, उपादेय बुद्धि से जानते हैं। कि ज्ञायक स्वभाव को तो जानते ही नहीं, हे उपाधि से तो कैसे जानेंगे? समझे? ज्ञायक स्वभाव को तो जानते ही नहीं, उसको ना हे से जान पाते ना उपाधि से जान पाते। जो ज्ञायक स्वभाव को जाने, तो आपो आप ही उसमें उपाधि बुद्धि हो जावे। बिना उपाधि बुद्धि हुए गायक से जानने में नहीं आता। ज्ञान में उपाधि होते हुए बिना, है ना। और ज्ञान में उपाधि हुए बिना गायक जानने में नहीं आता, गायक को जाने बिना ज्ञान में उपाधि पना नहीं आता। दोनों एक साथ होने वाले भाव। इसको उपाधि बुद्धि से जानता है, पर पदार्थ को उपाधि बुद्धि से जानता है। ज्ञानी है बुद्धि से जानता है। तो क्या कहते हैं? केवल वियोग बुद्धि अर्थात हे बुद्धि से ही प्रवर्तमान वह वास्तव में परिग्रह नहीं है। हे बुद्धि से परिवर्तता हुआ वास्तव में क्या है? परिग्रह नहीं है। जैसे कैशियर लाखों पैसा करता हुआ भी करोड़पति नहीं है ना। ऐसे ही अज्ञान पर आदि पदार्थों में परिणमित होता हुआ दिखाई देने पर भी ज्ञानी क्या नहीं है? परिग्रह नहीं है। और अज्ञानी कदाचित परिणमित होता हुआ नहीं दिखाई देवे, तो भी वह परिग्रही ही है। ठीक है ना, ये समझा रहे। इसलिए वर्तमान कर्मोदय उपभोग ज्ञानी के परिग्रह नहीं। इसलिए वर्तमान कर्म के उदय का जो उपभोग है वह ज्ञानी का परिग्रह नहीं है, परिग्रह रूप नहीं है। अनागत उपभोग तो, अनागत उपभोग तो वास्तव में ज्ञानी के वांछित ही नहीं है। अनागत यानी फ्यूचर,
भविष्य के, अनागत यानी कि फ्यूचर, भविष्य के, ठीक है ना। तो जो भविष्य के उपभोग है, उपभोग अर्थात भविष्य में मुझे अमुक प्रकार का उदय की प्राप्ति होगी, भविष्य में अमुक प्रकार के पर्यायों का संयोग मिले, भविष्य में अमुक प्रकार के द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म मुझको हो गए। ऐसी दृष्टि किसको नहीं है? ज्ञानी को नहीं। देखो एक बात समझना, उल्टा नहीं पकड़ना। आप सब क्या चाहते हो, मरते समय आपके कैसे परिणाम हो? सदैव आपके परिणाम कैसे रहे? क्या चाहते हो बोलो? कभी बिगड़े नहीं है ना, ऐसा चाहते नहीं चाहते? उल्टा नहीं पकड़ना, मैं कुछ और अभिप्राय समझाऊंगा। सुधारना चाहते हैं अभी, अब तो अभिप्राय सुधारना चाहते हम चाहते नहीं कि मुझे अमुक प्रकार के परिणाम ना हो, हे भगवान मुझे गुस्सा ना आए, हे भगवान मुझे ऐसा ना हो, अरे अरे इनकी ऐसी गति हो गई, मेरी गति ऐसे ना हो, और मरते समय मुझे इस प्रकार के संयोग प्राप्त ना हो, मेरे को इस प्रकार की, है ना। क्या चाहता हूं मैं तो चाहता हूँ धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वो सावधान रखे, गाफिल न होने पाऊं। क्यों, ये चाहता हूँ नहीं चाहता? मैं उल्टा नहीं पकड़ना, मैं कुछ और समझाना चाहता हूँ। चाहता ही नहीं चाहता बोलो। मैं चाहता हूँ कि हाँ ऐसा हो कि मेरी समाधि सुधरे, मेरा जीवन सुधरे, ठीक है। उल्टा नहीं पकड़ना। ज्ञानी नहीं चाहता, चाहता हुआ भी नहीं चाहता, चाहता हुआ भी नहीं चाहता, ये लिखा तो है, धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे। हाँ वो भावना है, धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे। ऐसी भावना होते हुए भी वे जानता है, अहम कौ खलु शुद्धो, नाण दंसन समग्गो। इसका उसको अभिप्राय में क्या है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, पर के आश्रित मेरा ज्ञान स्वभाव नहीं है। अपने चैतन्य भाव को, अपने नित्य चैतन्य भाव की उसको दृष्टि होने से, पर की उसको आशा नहीं है, इच्छा नहीं है, वांछा नहीं है। अशुभ की तो है ही नहीं, अशुभ की तो है ही नहीं, शुभ की भी नहीं है, शुभ की भी नहीं। ये हमने तो पढ़ा, हाँ ठीक है, ठीक है। वो निचली भूमिका में मलेच्छ को मलेच्छ भाषा में समझाने हेतु ये बात कहते हैं। एक बात, दूसरी बात, शुभ भाव ज्ञानियों के भी होते हैं, शुभ भाव ज्ञानियों के भी होता है, लेकिन उस शुभ भाव को कैसे जानते हैं? वे हे बुद्धि से जानते हैं, हे बुद्धि से। अज्ञानी तो शुभाशुभ दोनों को उपाधि से जानता है ना? अज्ञानी, और वास्तव में शुभ भाव अज्ञानी के होता ही नहीं। वास्तव में शुभ भाव अज्ञानी के होता ही नहीं। शुभ भाव तो वास्तव में होता ही ज्ञानी के है। समझे या नहीं समझे? क्यों? शुभ के स्वरूप को जाने बिना शुभ भाव कहाँ से हो? शुभ भाव का स्वरूप ही नहीं जानता। अज्ञानी को कोई भावों का स्वरूप व रूप नहीं मालूम, कुछ उसे कुछ नहीं पता, उसे ज्ञान नहीं है। तो किस विषय में नहीं है? कि किसी भी विषय में नहीं है। एक आत्मा को नहीं जानने के कारण, एक ज्ञान स्वभाव को नहीं जानता। तो क्या नहीं जानता? कि कुछ नहीं जानता। जीव जानता है नहीं जानता, अजीव को जानता है, अजीव को भी नहीं जानता। आश्रम बंध संबंध निर्जरा मोक्ष, सात तत्वों में से किस तत्व को पहचानता है? अज्ञानी सातों तत्वों में से किसी भी तत्व को नहीं पहचानता, क्योंकि वो आश्रम को भी नहीं पहचान। तो शुभाशुभ भाव को कैसे पहचाने, कैसे जाने? पकड़ में ही बात, आश्रम के भेद है ना, शुभ और अशुभ। कैसे पहचानेगा जब आश्रम कोई नहीं पहचानता? आश्रम को पहचाने तो जीव पहचाने बिना न रहे, और जीव स्वभाव को पहचाने तो आश्रम में पहचान, आश्रम की पहचान हुए बिना ना रहे। बोलो भैया, कितने तत्वों की खबर पहले होती है? पहले कब, कौन से तत्व की खबर पहले होगी? जीव की खबर पहले होगी, अजीव की पहले होगी, किसकी खबर पहले होगी? जीव की। जीव की खबर होगी तभी अजीब को पहचानेगा। बोलो भैया, कितने लोग एग्री हैं? जीव की। हाँ जीव की। और कौन कौन ये तो एग्री है? कहाँ चले गए सब, सो गए? जागो दोनों की खबर होनी जरूरी है, जीव और अजीब दोनों की खबर होनी जरूरी है। देखो सातों तत्वों की खबर होती है एक ही बार में। जैसे पांचों लब्धियां एक साथ होती हैं, और एक नहीं होती तो कोई भी नहीं होती। कहने में आती है ना, कि पहले ये लब्धि हुई, फिर ये लब्धि हुई, फिर ये लब्धि हुई ना। देशना विशुद्ध प्रायोग आदि और करण लब्धि होने पर पांचों ही लब्धियां होती ही। ऐसे सम्यक दर्शन होने पर, यानी कि एक तत्व की खबर होने पर सातों ही तत्व की खबर होती है, और एक तत्व की खबर नहीं होने पर सातों ही तत्व की खबर नहीं होती। निश्चय सम्यक दर्शन होता है तो व्यवहार सम्यक दर्शन होता ही होता है। निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होता है तो व्यवहार सम्यक दर्शन भी नहीं होता है। कोई
कोई जीव की खबर पहले होती है, अजीब की बाद में होती है, फिर आश्रम बन संबंध निर्जरा समझ में आते हैं ना। एक ही समय में सातों समझ में आते हैं। एक जीव की खबर में सातों ही तत्वों की खबर है। ये तो भेद भेद तो करते हैं हम, समझाने के लिए भेद किया। अनुभूति में कैसा भेद? अनुभव तो एक ही काल में स्वयं को स्वयं, पर को पर जानता है। जिस काल में स्वयं को स्वयं जानता है, उसी काल में पर को पर जानता है। जिस काल में स्वयं को उपाधि जानता है, उसी काल में पर को उपाधि जानता है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में कोई काल भेद नहीं है वहां पे, काल भेद नहीं है। लेकिन कैसे? वो तो समझाने की अपेक्षा से कि जीव का स्वरूप, अजीव का स्वरूप, आश्रम बन संवर आदि का स्वरूप उसको समझाए। वास्तव में तो एक तत्व समझ में आता है तो सातों ही समझ में आता है। पकड़ में ही बात? एक ही समय में, कोई पहले समझ में आवे, आगे पीछे समझ में आवे, ऐसा नहीं। आगे पीछे तो ज्ञान और उसका प्रतिपादन है, प्रतिपादन है। सातों ही समझ में आते हैं। ठीक। देखो, जिस समय सम्यक दर्शन प्रकट होगा तो उसी समय मिथ्यात्व का अभाव होगा, या अगले पल में मिथ्यात्व का अभाव पहले होगा और सम्यक दर्शन बाद में प्रकट होगा? बोलो। उसी एक ही समय समय में। होगा। उसी समय में होगा ना। और जिस समय सम्यक दर्शन प्रकट होगा उसी समय जानेगा, पाप और पुण्य को क्या जानेगा? हे जानेगा, उपाधि जानेगा? हे हे जानेगा। और निर्जरा का जो स्वरूप है, क्या है निर्जरा का स्वरूप? एक ज्ञान स्वभाव का अनुभव। अभी निर्जरा का स्वरूप चल रहा है, क्या चल रहा है निर्जरा के स्वरूप में? कि पर को उपादेय बुद्धि से नहीं जानता, हे बुद्धि से जानता है। तो अनुभूति के काल में स्वयं को किस बुद्धि से जानेगा? हे बुद्धि से जानेगा, उपादेय बुद्धि से जानेगा? उपादेय स्वयं से को जानेगा। तो अन्य सब ऑटोमेटिकली हे हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। समझ बात नहीं? वो तो सभी गर्भित है, ये तो समझाने के भेद है। ठीक है ना? अब क्या कहते हैं? अनागत उपभोग, अनागत आगामी काल में होने वाला उदय। आगामी काल मतलब अगली पर्याय, आगामी मतलब अगली पर्याय, एक समय बाद होने वाली पर्याय। एक समय, है ना? एक समय अर्थात वो जो केवल ज्ञान, जो वर्तमान है, ये परवर्त वर्तमान, परवर्त वर्तमान में रामचंद्र जी, सीता और लक्ष्मण तीनों निकले। तो कुछ दूरी चले थे तो जंगल में एक कुटिया पड़ी थी, टूटी फूटी थी। तो लक्ष्मण तो बाहर लेट गए और रामचंद्र अंदर लेट गए भीतर, सीता भी अंदर थी। तो लेटे थे, तो जिसकी वो कुटिया थी वो आया और उसने कहा, उसने देखा ये मेरे घर में कौन घुस गया, ये थके हुए थे, लेटे थे। तो उसने पाँव पकड़े रामचंद्र जी, पाँव पकड़ के बाहर खींच दिया। ये लिखा प्रकरण आया उसके अंदर, आप कीजिए। तो लक्ष्मण को जैसे, अध्यात्म योगी में आया है। हाँ, उसे बड़ा क्रोध आया लक्ष्मण को कि अरे, तुम जानते नहीं हम कौन है? तो रामचंद्र जी ने, अरे जानते रखो, कोई बात नहीं, उस वो बेचारा अबोध है, उसे वो नहीं जानता हम कौन है। तो रामचंद्र जी लक्ष्मण तीनों उसकी कुटिया से निकले, सीता, और जंगल की ओर चले गए। तो जंगल में कुछ कदम ही आगे बढ़े थे तो पुण्य की वजह से क्या हुआ, देवों ने नगरी बसा दी वहां, नगरी बसा दी। और उस नगरी में उन्होंने प्रवेश किया। ये किसका नगर है? अब उन्हें नहीं मालूम किसका नगर है ना? और फिर वहां का जो देव ही था, वो उन्हें राज महल में ले गया, और फिर उनकी वो जो भी राजशाही जो भी ठाट थे उस रहे। जिसने पांव पकड़ के बाहर निकाला था, वो तो आराम से उन्हें चोर समझ के आराम से अपनी कुटिया में आराम से, अगले दिन सुबह वो जंगल में लकड़ी काटने गया। तो अंदर घुसा, वो ने करे भैया, ये नगर कहाँ से आ गया? यहाँ तो जंगल था, कल रात तक तो यह जंगल था, अब यहाँ नगर हो गया। वो भी बेचारा घबराया, ढूंढता घूमता फिरता उसने देखा लक्ष्मण को रथ पे जाते हुए, उनको रथ पे जाते हुए थे। वो देख के उसे याद है, ये तो वही है जिसकी पाँव पकड़ के मैंने बाहर पटक दिया था। तो ये कितना प्यारा वर्णन है। देखो, समझो, ज्ञानी का जीवन देखो, उसको एक, उसको नेक्स्ट पल क्या होना है उसकी वांछा नहीं है, उसकी वांछा नहीं। अब हमारे साथ क्या सिस्टम है? हम तो पूरा 10 20 50 साल सेटिंग करना चाहते हैं अपनी, चाहते नहीं चाहते? हैं? चाहते हैं ना? ज्ञानी नहीं चाहता करना। उसको मालूम है कि एक पर्याय का भी परिणमाने वाला मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। कितने सहज है। खाली ये मुनिराजों का उदाहरण नहीं दिया मैंने, गृहस्थियों का उदाहरण दिया ये। चौथे गुण स्थान में वर्तने वाले गृहस्थियों का, मुनिराज की तो कहने कहने की क्या बात। उससे तो हम उनकी, उनसे तो अपनी हम कहाँ तुलना करें?
लेकिन गृहस्थ जीवन में भी ज्ञानी का जो भाव होता है वो कैसा हो, कैसा ज्ञान, एक भी ज्ञानी हार्ट अटैक से नहीं मरता। एक भी ज्ञानी हार्ट अटैक से नहीं मरता। इस बात का हार्ट अटैक आएगा बोलो। हार्ट अटैक उन्हें आता है जो आगामी पर्याय, आमुक आमुक प्रकार के आगामी पर्याय होवे वो चाहते हैं। ज्ञानियों को थोड़ी हार्ट अटैक आता है। कोई ज्ञानी फांसी नहीं लगाता, कोई ज्ञानी हार्ट अटैक से नहीं मरता, कोई ज्ञानी ब्रेन हेमरेज से नहीं मरता। ब्रेन हेमरेज कितनी गरीबी हो। बनारसी दास जी का जीवन देखो, व्यापार करने गए और लुट गए, तब खो के सब चोरी हो गया है। कैसे तैसे धन कमाया, फिर कोई चुरा के ले गया है। कविता सुना सुना के तो कचौड़ी वाले के यहाँ कचौड़ी खा के कई महीने गुजारे बनारस में। कवि थे ना, बढ़िया कविता बहुत अच्छी करते थे। उनका लिखा नाटक समय सर घर घर में गाया जाता था। हर घर में, जैसे अपने यहाँ पे भजन चलते हैं, है ना, ऐसे चलते ना, तो उन्होंने नाटक समय सार लिखा। तो उस समय ऐसा तो होता नहीं था रेडियो हो और क्या नाम है वो सब चीजें, ऐसी चीजें तो थी नहीं। कहानी किस्सों की किताबें पढ़ते थे लोग, या जो नाट्यशालाओं में नाटक दिखाने आते थे तो गीत गाकर वो नाटक करते थे, वही गीत लोगों को याद होते थे। तो जो बनारसी दास जी के संपर्क में थे, जो जैनी, वो बनारसी दास जी से जब बनारसी दास जी का लिखा हुआ नाटक समय सार सुनते थे, उन्हें इतना मधुर इतना प्रिय लगता था कि लोगों को याद हो गया था, रट गया था। तो लोग एक दूसरे से वो छंद गाया करते थे, उन छंदों को गुनगुनाया करते थे। अच्छे कवि थे वो। तो खाना खाने के पैसे नहीं थे उनके पास, इतनी गरीबी थी। पढ़े लिखे थे, ऐसे नहीं थे अनाड़ी थे, लेकिन काम धंधा कुछ था नहीं। तो कचौड़ी वाले को कविता सुनाते थे, तो कविता के बदले वो कचौड़ी खिलाता था। ठीक है ना। तो ऐसा कब तक चला, कि महीनों चला ऐसा। महीनों तक ऐसे ही चलता रहा, वो कचौड़ी वाले को कविता सुनाते रहे, कचौड़ी वाला उन्हें कचौड़ी खिलाता रहा। और फिर जब वो व्यापार आदि से कुछ धन उन्होंने एकत्रित किया, तब जाके कचौड़ी वाले का हिसाब किया कि भाई तेरी इतनी कचौड़ियां खाई, तेरे इतने रुपए बनते हैं, सो ये। मैं ये समझाना चाहता हूँ, अब मैं आपको निरुद्यमी होने का उपदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं ज्ञानी का भाव समझा रहा हूँ कि एक भी पर्याय को बदलने का उसको क्या नहीं है, विकल्प नहीं। ठीक है ना। व्यापार आदि का विकल्प है, ठीक है, करते करते, लेकिन क्या नहीं है, ब्रेन हेमरेज नहीं है, टेंशन नहीं है, हार्ट अटैक नहीं है, बीपी नहीं है ही नहीं। है ही नहीं। किस बात का होगा बोलो, बीपी किस बात का, हार्ट अटैक किस बात का, ब्रेन हेमरेज किस बात। उम्र से पहले बाल नहीं सफेद होते, क्या नहीं होते। धूप में हो जाए सो हो जाए, टेंशन से नहीं होते। तो नहीं, निश्चिंतता किसे कहते हैं? ये तो बहुत व्यवहारिक निश्चिंतता बताई। ये तो बहुत व्यवहारिक। सूक्ष्म निश्चिंतता तो उसको जो वह जानता है कि मेरा सर्वस्व, मेरा स्वयं में सर्वस्व कैसा है, सुरक्षित है। रोच मात्र मात्र भी उस पे आई नहीं है, अंश मात्र भी मेरा बिगड़ा नहीं। अपने उस ज्ञायक चैतन्य भाव का जिसको अनुभव है, जानता है। इतनी निष्प्रहता तो मिथ्या दृष्टियों में भी देखने को मिल जाती है। मिथ्या दृष्टि भी इतने निष्प्रही होते हैं कि कोई उनकी दुकान में सामान भूल जावे, कितने किस्से पढ़ते हैं, सहजता से लौटा देते हैं। अभी थोड़े दिन पहले केस बताया ना, हरियाणा में एक व्यापारी, उसके पास सोने की कंठी छोड़ गया एक किसान। और किसान में पूरे गांव में, किसान के परिवार में किसी को नहीं पता ये बात। और उस व्यापारी ने 13वीं वाले दिन, उस किसान की 13वीं वाले दिन जाकर पूरे समाज के सामने ये कहा कि ये व्यक्ति मेरे पास आया था, ऐसे ऐसे ये कंठी मेरे पास रख गया था। क्यों रख गया था, क्योंकि इसे बाहर जाना था ना, सुरक्षा के लिए रख दिया था। तो ये बात आपको पता है या नहीं पता मैं नहीं जानता, तो मैं समाज के सामने ये कंठी इसकी वापस लौटाता हूँ, 20-25 ग्राम के सोने की वो लौटा दी। इतनी निष्प्रहता तो ऐसे जीवों में है जो आत्मा को जानते ही नहीं, आत्मा शब्द ही नहीं सुना। इतनी निष्प्रहता। तो विचार तो करो, जो स्वाध्यायशील हो, जो संयमी हो, जो दिन रात आत्मा की चिंतन, आत्मा की चर्चा करते हो, उनके जीवन में कितनी निष्प्रयता होनी चाहिए। उनके जीवन में कितनी सरलता, कितनी शांति, कितनी सहजता होनी चाहिए। समझे, जो नहीं जानते उनके जीवन में इतनी सहजता, सरलता है, निष्प्रयता है। तो जो जानते हैं, जो सम्यक दर्शन का स्वरूप जानते हैं, जो 2 समय 4 समय स्वाध्याय करते हैं, उनके जीवन में कैसा होना चाहिए, उनका जीवन किस प्रकार का होना चाहिए। ये तो बहुत व्यवहारिक बात। मूल बात क्या है कि पर पदार्थ को हे बुद्धि से जानते हैं। अनागत उपभोग, भविष्य में मुझे अमुक प्रकार का भोग प्राप्त हो,
भविष्य में मुझे अमुक प्रकार के उदयों की प्राप्ति होवे, भविष्य में मुझे अमुक प्रकार के संयोगों की प्राप्ति होवे। अनागत उपभोग तो वास्तव में ज्ञानी के वांछित ही नहीं है, वांछित ही नहीं। भरत को मालूम चला केवल ज्ञान प्रकट हुआ भगवान को, और उसी समय उसके यहाँ पे खबर आई कि चक्र रत्न की प्राप्ति हुई आयुधशाला में। तो भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हुआ ये है, और आयुधशाला में चक्र रत्न की प्राप्ति हुई, ये दोनों खबर उसको एक समय एक ही बार में मिली, एक साथ मिली। तो वो पहले 7 हाथ आगे बढ़ा और भगवान को साष्टांग नमस्कार किया। उसके बाद साष्टांग नमस्कार करने के बाद वो भरत स्वयं सबसे पहले कहाँ गए, समोशरण में गए, आयुधशाला में नहीं गए, आयुधशाला में नहीं गए। हम तो मंदिर भी जा रहे हो तो लौट आवे अगर पता लगे कि बच्चा नई गाड़ी खरीद के लाया है। कहाँ चले गए, आयुधशाला में नहीं गए, वहां गए। और जब दूर से उन्होंने देखा समोशरण, दूर से देखा भरत को, दूर से समोशरण दिखाई दिया, तो वहीं अपने रथ से उतर गए। वहीं जहां दिखा दूर से समोशरण, वहीं अपने रथ से उतर गए और समोशरण तक पैदल गए। हमारा तो बस नहीं चलता, हम तो गाड़ी मंदिर के अंदर ही पार्क कर दें क्या। उतर के इतना भी ना चलना पड़े, सीधा भगवान के समक्ष उतरे है। वो दूर से उसने देखा समोशरण, वहीं उतर के पैदल चलने लगा। आदि पुराण में आई प्रसंग, निष्प्रयता समझा रहे। उसके बाद आयुधशाला में आए, और जो भी उन्होंने भगवान के समोशरण में जाके, भगवान के समोशरण में भगवान के समक्ष खड़े होके वो केवल ज्ञान में वो सात भाव दिखाई देते, सात भाव दिखाई देते हैं, है ना। मिनिमम 4 भाव दिखाई देते हैं, और आपके मन में जो भी प्रश्न हो उसका उत्तर भी आपको प्राप्त होता है। ऐसा ही होता है ना। एक भी प्रश्न भरत ने ऐसा नहीं किया भगवान से कि मेरा भविष्य में क्या होगा, एक भी प्रश्न किया ही नहीं। ये जो चक्ररत्न आदि की प्राप्ति हुई है, मैं चक्रवर्ती हूँ आदि हूँ, ऐसा कोई संशय नहीं, ऐसी कोई चर्चा नहीं। और जो भाव दिख रहे हैं उसमें उसको भी देखने में ऐसा विकल्प नहीं कि मैं जान लूं कि क्या होने वाला है। ऐसा एक भी प्रसंग मेरे पढ़ने में नहीं आया, एक भी प्रसंग। क्या 7 तत्वों के स्वरूप को समझा, भगवान के दर्शन किए, उनकी पूजा भक्ति करी। और पूजन भक्ति के विषय में भी क्या लिखा है, तार गर्भित वचनों द्वारा। कैसी, मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ, भंवर में नैया डार दी, ऐसे नहीं, ऐसी वाली नहीं। तार गर्भित वचनों द्वारा, ऐसे वचन जिनका कोई मर्म है, जिसमें कुछ सार है, जिसका कुछ मतलब है, मतलब है कुछ, ऐसे वचनों द्वारा भगवान की भक्ति करते हैं। ये क्या क्या मतलब है कि भगवान तुम करता हो, आज आपके पुण्योदय से आपके पोते को चक्र रत्न की प्राप्ति हुई, ऐसा नहीं। ये कोई सार गर्भित बात नहीं है। सार गर्भित बात कि भगवान आप वीतरागी हैं, आप सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, हितोपदेशी हैं। आपने जगत को रत्नत्रय का वह मार्ग बतलाया है जिस मार्ग का अनुसरण आपने स्वयं किया है। सार गर्भित वचनों द्वारा भगवान की भक्ति कर। कौन है ये जीव, ज्ञानी। ज्ञानी का जो शुभ भाव है वह भी कैसा है, वैराग्यमय है। ज्ञानी का शुभ भाव कैसा है, वैराग्यमय, रागमय नहीं है। अज्ञानी का तो शुभ भाव क्या है, सिवाय और सिवाय राग के कई प्रकार के रूप हैं बस। ज्ञानी का तो शुभ भाव भी, राग भाव भी कैसा है, वैराग्यमय है। वैराग्य ठीक, क्या नहीं है ज्ञानी के, अनागत उपभोग तो वास्तव में ज्ञानी के वांछित ही नहीं है, वांछित ही नहीं। जग के दुख की तो परवाह नहीं है। पंचम काल में तो भैया मोक्ष नहीं होता। ठीक है, आप कहाँ जाना चाहते हो, कि भैया स्वर्ग जाना चाहते हो। भोग भूमि में चले जाना चाहते हो। वो चौथे काल में होता है वहां पे, हमने सुना है, सिमंदर भगवान के पास विदेश क्षेत्र, वहां चले, वहां जाना चाहते हैं। कहाँ जाना चाहते हो बोलो, वो विदेश क्षेत्र जाने के लिए तो मिथ्या दृष्टि होना पड़ेगा, सम्यक दृष्टि तो स्वर्ग ही जाते हैं। क्या कहा, कुछ बात समझ में नहीं। लेकिन पूछो अपने आप से, अंतर में पूछो भाई पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, कहाँ जाना चाहते हो।
कहाँ चाहते हो? इस पर्याय के बाद कहाँ जाना चाहते हो? कहीं तो जाना चाहते होंगे। तो अगर तुम्हें मालूम चल जाए समुचरण आया है भगवान का, क्या पूछोगे सबसे पहले उनसे? कोई कोई मिल जावे भविष्य वक्ता, तो क्या प्रश्न होता है उससे पूछने का? मेरा तो बड़ा मन है कि मुझे ये जो ये टीवी पे दिखाते वो बागेश्वर बाबा का भूत आता है, यदि मुझसे मिले तो मैं उससे सबसे पहले यही पूछूं, भाई सिमंदर भगवान की दिव्यधनी में क्या खिल रहा है, जरा परहेज के बताना। ईमानदारी से कह रहा हूँ मैं, सच में। मैं तो उससे यही पूछूं अगर मुझे पूछने का मौका मिले तो। अच्छी बात नहीं है ये विकल्प, कोई अच्छा विकल्प नहीं है, मैं तो सहजता से बता दी, मुझे कोई मिले तो मैं तो यही पूछने वाला हूँ। कोई अच्छा विकल्प नहीं है ये ऐसा पूछना पाछना, लेकिन वैसे ही हम क्या जानना चाहते हैं, क्या इच्छा है हमारी? जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्गे सुख की भी चाह नहीं। किसके नहीं है? किसके नहीं है? ज्ञानी की बात है ये। ज्ञानी के। हाँ, जिसने एक चैतन्य निज चैतन्य भाव का अनुभव किया, जिसको एक निज चैतन्य भाव ही भाया, सुहाया है, एक निजी चैतन्य भाव की जिसको रुचि है, तो उसकी बात है। जिसको रुचि नहीं है उस अज्ञानी को तो जाने किस किस की रुचि है, अज्ञानी की तो छोड़। अज्ञानी को तो ऐसी ऐसी चीजों की रुचि की कल्पना नहीं कर सकते आप। हाँ भैया, अनागत उपभोग तो वास्तव में ज्ञानी के वांछित ही नहीं। वांछित ही नहीं। उल्टा नहीं पकड़ना भैया ना। हम तो अपने सारे मुमुक्षु भाइयों से कहते हैं, शिविर आदि में भी जाओ तो इस विकल्प के साथ बिल्कुल मत जाओ कि मुझे वहां पे अमुक प्रकार की व्यवस्था प्राप्त हो। ये अच्छी भावना नहीं है। ठीक है, हम व्यवस्था करते हैं और वहां पे सब ऑप्शंस हमें प्राप्त होते हैं और हम बुकिंग करते हैं व्यवस्था बनाने के लिए, सब कार्य करते हैं। तो अपने मन में बहुत कुंठित विकल्प मत रखो कि मुझे अमुक व्यवस्था प्राप्त ही हो। अरे तुम्हारे पुण्य के उदय से जो व्यवस्था, तुमको पता था तुम कहाँ जन्म लेने वाले हो? मालूम था तुम्हें? 20 25 50 साल जो जितनी भी तुम्हारी उम्र हो गई, वो तुमने तो गुजार दी किसी झोपड़े में। और शिविर में जाता तो चाहता मुझे 5 स्टार सुविधा मिली। क्या? कुछ बात समझे? वर्तमान में हजारों लाखों दुख भोग रहा है जहां बैठा है, वो वहां जाके मुझे सुख की प्राप्ति हो, वहां जाके मुझे सुख की प्राप्ति, ये लक्षण अच्छा लक्षण नहीं। अच्छा नहीं, अपने मुमुक्षु भाइयों को तो होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो व्यवस्था है, सब मिलेगी, चिंता मत करो। गुरुदेव के समय तो इतनी भी व्यवस्था नहीं थी, और समय बदलता गया, व्यवस्था है तुम्हारे पुण्य के उदय से सब व्यवस्था तुम्हें प्राप्त होंगी, घबराओ। ये जितने भी वैज्ञानिक हैं और जितने भी खोज करता है क्या कर रहे हैं? पुण्यशाली जीवों के पुण्य की प्राप्ति की व्यवस्था जुटाने में लगे, सब लगे हुए हैं। कैसे गर्मी का में सर्दी का एहसास दिलाया जाए, एसी किसने इन्वेंट किया? जिसने भी किया वो कौन रहा है? मेरी बात समझ में? जो भी सुविधा तो गाड़ी है, ये जो भी है, हवाई जहाज है, जो ये बना रहे हैं जितने भी लोग, ठीक है बढ़िया, किसकी व्यवस्था किसके काम आएंगे? किसके काम आएंगे? बस जिसके भाग्य में, जिसके पुण्य में उसका उपभोग करना लिखा होगा, उसके काम आएंगे। जिसने एसी बनाया उस बेचारे ने हो सकता है एक दिन बिना भोगा हो। समझे नहीं समझे? और जिसको उसकी खबर भी नहीं है, एबीसी भी खबर नहीं है, वो उसका भोग कर रहा है। नए नए प्रकार के वस्त्र आभूषण आदि आदि सब बनते हैं, बनाने वाले पहन नहीं पाते, पहनने वाले बनाते नहीं है। जो आभूषण बनाते हैं क्या होते हैं? लखपति होते हैं, करोड़पति होते हैं आभूषण बनाने वाले। तो सोने के आभूषण बनाने वाले लखपति होते हैं, करोड़पति होते हैं। पर गरीब। लखपति और करोड़पति ये होवे तो आभूषण ना बनावे। हम्म। सारा दिन गर्मी में बैठना पड़ता है, पता है? एसी वेसी नहीं चला सकते, गर्मी में बैठना पड़ता है एकदम। जैसा मौसम हो वहां बनाना पड़ता है, उसको बनाते। बनाने वाले पहन नहीं पाते और पहनने वाले बनाना नहीं जानते। हाँ, नहीं जानते, व्यवस्था से प्राप्त होती है। अब तुम जैसा पंचम काल में जैसा भाग्य जैसा उदय लेकर आए हो, वैसी व्यवस्था तुम्हें सहज ही प्राप्त होने वाली है, घबराओ मत, टेंशन मत लो। क्यों? ज्ञानी तो ये बात जानता है, अज्ञानी नहीं जानता। तो ज्ञानी जो जानता है वो कैसा है? अनागत उपभोग तो वास्तव में ज्ञानी के वांछित ही नहीं है, वांछित ही नहीं। यदि उसको कोई विकल्प भी तुम्हें नजर आ रहा है ना, वह विकल्प होता हुआ भी कैसा है? वांछित नहीं है।
वांछित नहीं है। अर्थात ज्ञानी को उसकी वांछा ही नहीं है। भविष्य में अमुक अमुक प्रकार के प्राप्ति मुझे होवे, ऐसी वांछा ज्ञानी के नहीं होती। एक्चुअल में नहीं होती। एक्चुअल में नहीं होती। ये विचार करके ज्ञानी कोई कदम नहीं उठाता। क्या विचार करके? मैंने मिथ्या विचार के साथ तो कैसे उठाएगा ज्ञानी? सम्यक विचार के साथ कदम उठाता। क्या सम्यक विचार है ज्ञानी का? देखो, व्यवहार से बताता हूँ। व्यवहार में तो सम्यक विचार है कि जीवों की विराधना ना हो, संयम आदि और वीतराग भाव की उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हो। ये तो उसका व्यवहारिक विचार है। ठीक है। ज्ञानी क्या मुहूर्त निकालता है? ज्ञानी कौन सा मुहूर्त निकालते हैं? ज्ञानियों का मुहूर्त यही है कि पांच पाप ना हो, चार कषाय। ये मुहूर्त है ज्ञानियों का। और अंतरंग क्या है? अंतरंग विकल्प क्या है कि एक ज्ञायक भाव को, अन्य पर्याय को हे बुद्धि से जानते हैं। उस उपभोग को अंतरंग में कैसा है? हे बुद्धि से। हे बुद्धि से जानते हैं। जानते भी हैं तो कैसे? हे बुद्धि से। उपादेय बुद्धि से नहीं, हे बुद्धि से जानते हैं। हम उदय की प्राप्ति हो, पाप आदि का उद्यम करके मैं पुण्य आदि का भोग करूं, ऐसी दृष्टि ज्ञानी की नहीं, जरा सी भी नहीं है। पकड़ में ही बात। ऐसा उदय भी नहीं है उसको कि पाप का श्रम करे और पुण्य की प्राप्ति करे। जितना भी श्रम उसके जीवन में है, तो वह भी कैसा है? अन्याय अनीति वाला नहीं है, न्याय नीति पूर्ण ही है, शांत ही है। ठीक है ना? वो जो थोड़ा बहुत गुस्सा भी कर रहे हैं ना, लक्ष्मण, लक्ष्मण क्रोधी है ना, मिथ्या दृष्टि है, लक्ष्मण क्रोधी है। रामचंद्र जी सम्यक दृष्टि है, कितने सरल स्वभावी हैं, शांत स्वभावी, एकदम शांत है। कोई ऐसा व्यर्थ का क्रोध नहीं करते। और भाई क्रोध भी करता है तो उसको प्रेम से समझाते। समझाते नहीं समझाते? ऐसा ही स्वभाव है ज्ञानी का। क्यों? अर्थात ज्ञानी को उसकी वांछा ही नहीं। वांछा ही। क्योंकि ज्ञानी के अज्ञान में भाव वांछा का अभाव है, अर्थात ज्ञानी के मिथ्यात्व का भाव। पर मैं कुछ मैं कर सकता हूँ, उसके एकत्व ममत भाव का अभाव है। भले ही वर्तमान में उसको पूर्ण रूप से वैराग्य ना वर्तता हो, वैराग्य भाव ना हो, वैराग्य भाव नहीं होता हुआ भी, जिसको तुम वैराग्य कहते हैं ना, अप्रत्यक्ष अनादि कषाय के अभाव में जो वैराग्य है, भले ही ऐसा वैराग्य भाव ना हो तो भी उसके राग नहीं है। कैसा राग नहीं है? अज्ञानमय राग नहीं है, मिथ्यात्व का राग नहीं है। क्योंकि ज्ञानी के अज्ञान में भाव वांछा का अभाव है, इसलिए अनागत यानी फ्यूचर के कर्मोदय उपभोग ज्ञानी के परिग्रह नहीं है। फ्यूचर में अमुक प्रकार के उदय आदि की मुझे प्राप्ति हो, इस प्रकार का परिग्रह किसको नहीं है? ज्ञानी के नहीं। ज्ञानी के सहज। यानी वर्तमान में प्राप्त संपत्ति का मिसयूज करता हो, ऐसा भी नहीं करता। कर्मठ नहीं है, ऐसा भी नहीं है। फिर भी उसकी वांछा नहीं है। न्याय नीति से जितना जैसा कर सकता है वैसा उतना करता है। होता हुआ करता हुआ भी कैसा? हे बुद्धि से वर्तता। हे बुद्धि। बेवकूफ नहीं है ज्ञानी कि उसको ये नहीं पता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, घर में ताला नहीं मारता होगा, है ना? ऐसा नहीं समझना। हे बुद्धि से। कदाचित ऐसा कुछ होता भी है तो ज्यादा टेंशन लेता नहीं। उसको मालूम है क्या है, ये सब कर्म का उदय। उदय मेरे कर्म का उदय है ऐसा नहीं, हे बुद्धि से जान रहा है। मेरे कर्म का उदय जानेगा तो हे बुद्धि नहीं है, उद्गल का परिणमन है, ऐसा जानता है। पकड़ में ही बात नहीं? समझ में आई? हम कैसे जानते हैं मेरे कर्म का उदय? ये हे बुद्धि, ये तो उपादेय बुद्धि है। हे बुद्धि माने पुद्गल के परिणमन को, सहज पुद्गल का परिणमन जाने, इसका नाम है हे बुद्धि। अपने को तो एक गायक ही जाने। मैं, मेरा ममत्व ऐसा भाव नहीं है उदय के प्रति कि मैंने बांधा था मेरा उदय है, ऐसा नहीं। ये तो बहुत निचली भूमिका है, बहुत नीचे की भूमिका है। समय सार पढ़ रहे हैं आप? समय सार जी पढ़ रहे हैं आप? क्या है? कर्म का उदय मेरा है क्या? है? हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? मात्र पुद्गल का परिणाम, अन्य कुछ नहीं। ठीक। भावार्थ, अतीत कर्मोदय उपभोग तो व्यतीत हो ही चुका है। यानी पास्ट में जो कर्म का उदय था वह तो जा चुका है, उसमें तो अब कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है कुछ? पक्का? देख लो, कंफर्म हो ना? ये तो बनी बनाई बात है, इसके लिए तो समय सार जी को पढ़ने की भी आवश्यकता है। जो भूत में जा चुका उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा दुखी किस बात से हैं? वो भूतकाल में। जो भूत में हो चुका उसी से दुखी है सबसे हाँ, ज्यादा। भूतकाल में ऐसा हुआ था,
भूतकाल में ऐसा हुआ था, उसमें था परसों वो आई थी, मुझे ऐसा बोल गई। परसों आई थी ना, परसों। भूतकाल माने 1000 2000 साल पुराना भूतकाल नहीं है। भूतकाल जो बीत चुका वो भूतकाल ही है। जो जो घंटे भर पहले बीत गया वो भी भूतकाल है। सुबह तुम्हारी लड़ाई हुई, शाम तक तुम्हें याद है। किसमें जी रहे हो? या 6 महीने तक जी रहे हैं? क्या लिखा है गणना योग में कि कषाय भाव, द्वेष भाव 6 महीने तक यदि किसी के प्रति रहे तो क्या हो जाता है? कैसा हो जाता है? अनंतानुबंधी। अनंत अनुबंधी का भाव हो जाता है, यानी तीव्र कषाय भाव हो जाता है वो। फिर छूटता नहीं है। फिर जाने कितने भावों तक एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं। हमें तो 20 साल से याद है द्वेष के भाव, सोचो। या तो 6 महीने की बात कही। कुछ बात समझ में आ रही है? नहीं, भूतकाल जो व्यतीत हो चुका है, जा चुका है। 2 4 5 हजार साल पहले नहीं, अभी घंटे भर पहले भी जो है भूतकाल है। हो गया, खत्म करो, मिट्टी डालो, छोड़ो। हो गया, हो गया। अतीत कर्मोदय उपभोग तो व्यतीत ही हो चुका है, जा ही चुका है। अनागत उपभोग की वांछा नहीं है। व्यतीत तो, भूतकाल तो जा ही चुका है। और आगे की क्या नहीं है, वांछा नहीं, किसके? ज्ञान। ज्ञानी के। अज्ञानी अतीत में भी और भविष्य में भी। अतीत में भी और भविष्य में। वर्तमान की तो कोई खबर ही नहीं है उसको। सही बात है। वर्तमान की तो कोई खबर नहीं है। रात को तुम्हें नींद नहीं आती, मान लो। अब तुम तो सब अच्छे जीवो, तुम सबको तो आती है। जिनको नहीं आती उनकी बात कर रहे हैं। नहीं आ रही नींद, बढ़िया एसी चल रहा है, डल्लब का गद्दा भी है, बढ़िया गद्दा। और नींद नहीं आ रही, क्यों? या तो वो भूतकाल में जी रहा होगा, या तो वो भविष्य में जी रहा होगा। कुछ बात समझ में नहीं। या तो वो भूतकाल की चिंता में व्यस्त होगा, या भविष्य में होगा। ज्ञानी ना भूत की चिंता में व्यस्त है, ना भविष्य की चिंता में व्यस्त है। सहज है, एकदम सहज है। अतीत कर्मोदय उपभोग तो व्यतीत ही हो चुका है। अनागत उपभोग की वांछा नहीं। ठीक है ना? ये जो उदाहरण है ये सारे व्यवहारिक उदाहरण है। मूलतः तो तो ये अस्तित्व आगत है। भविष्य का आगामी काल की वांछा नहीं, तो इसमें प्रध्वंसा भाव भी लग सकता है क्या? अब मैं वही समझाने वाला था, अभी वही कहने वाला था कि जो हम उदाहरण दे रहे हैं तो बहुत व्यवहारिक उदाहरण है कि उसकी चिंता नहीं, उसकी चिंता नहीं, लेकिन वास्तव में तो वो पर्याय के स्वरूप को पहचान। ज्ञानी है ना, क्या पर्याय के स्वरूप को क्या पहचानता है? सबसे पहले तो पर्यायिक समय की ये पहचानता है। फिर दूसरी बात कि एक पर्याय से दूसरे पर्याय के बीच के अभाव को पहचानता है। दो बातें, जो मूल बात है, मूल। ये बहुत मोटी बात है कि जो बीत गया उसमें क्या करना, वो तो बीत ही चुका, मैं उसको बदल नहीं सकता। और आगे में ये तो बहुत व्यवहारिक बात। ज्ञानी जो जानता है, जो उसके ज्ञान में, जो उसके, उसको जिस बात का ज्ञान है, पहले पर्याय के स्वरूप को जानता है, एक समय की पर्याय। तो ज्ञान का विषय भी नहीं। दूसरी बात, एक पर्याय की करता, दूसरी पर्याय नहीं। दो बातें समझे। तत्समय की योग्यता को पहचानता है। तीन बातें, मूल तीन बातें ज्ञानी के ज्ञान में सदैव जागृत रहती हैं। कौन कौन सी? एक, पर्यायों का स्वरूप एक समय की। दूसरा, एक पर्याय में दूसरी पर्याय का अभाव है। और तीसरा, तत्समय की योग्यता। ये तीनों का तो उसको निरंतर भान है, यही उसका शुभ भाव है बस। पर्यायों के स्वरूप का जो चिंतन है, और एक पर्याय से दूसरे पर्याय के अभाव को जानने, और तत्समय की योग्यता, ये जो चिंतन है ना, ये शुभ भाव है ज्ञानी का। और शुद्ध भाव क्या है? एक चैतन्य भाव की अनुभूति, एक ज्ञान भाव की अनुभूति करे सो वो शुद्ध भाव है। बाकी द्रव्य गुण पर्याय का जो स्वरूप का चिंतन है वो उसका शुभ भाव है। पकड़ में ही बात। शुभ भाव माने क्या? द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन करे। भगवान की उपासना, पूजा, भक्ति भी द्रव्य गुण पर्याय के आधार से करता है। तार गर्भित वचनों द्वारा। तार गर्भित। धर्म के उपदेशक हो, इसलिए धर्मोपदेशक हो। धर्म के पालन करने वाले हो, सो धर्मपाल हो। धर्म के देवता हो, इसलिए धर्म देव हो। धर्म के धारी हो, इसलिए धर्मी हो। क्या 1008 नामों का स्वरूप पढ़ा? धर्मेश भी है, पढ़ो। हाँ। हाँ। हाँ, 1008 नाम पढ़े भगवान के। क्या लिखे हैं आचार्य देव ने, कितने सुंदर लिखे हैं। सारे उत्कृष्ट नाम है। हाँ, एक भी नाम ऐसा नहीं है जिसमें वो पर के करता हो। मदन। एक भी सब नाम ऊंचे। ऐसा नहीं कि जिसमें वो है पर के करता हो, पर को आशीर्वाद दे रहे हो, या पर के लिए कुछ कर। ऐसा नहीं। वो कैसे हैं? सार गर्भित वचनों द्वारा। समझे ना? समोचरण आपकी शान है, ऐसा ऐसा नहीं। और आप भविष्य के जानकार हो, इसलिए आप, क्या नाम है, हमारे लिए महान हो। वीतरागी हो। वीतरागी। ओमकारमय वाणी में रत्नत्रय का मार्ग झलकता है।
फिरता है। इस संसार को दुख से निकालकर सुख, मोक्ष रूपी सुख को देने वाला मर्म है ना, ऐसा। तो वो वे जानते हैं सार गर्भित। राग शुभ भाव क्या है ज्ञानी का? द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप का जो चिंतन है, वो शुभ भाव है। और एक द्रव्य गुण पर्याय के चिंतन से एक चैतन्य भाव का अनुभव है, वो शुद्धोपयोग है। शुद्धोपयोग से बाहर आके क्या करते हैं? द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन करते हैं, बस, अन्य कुछ नहीं। वो तो बहुत मोटी मोटी बात है कि भगवान की भक्ति करते हैं, रत्न शास्त्र आदि की रचना करते हैं, या पूजन पाठ आदि करते हैं, या दान आदि करते हैं, तो बहुत मोटी बात है। क्या है वास्तव में? तो वो कर्म का उदय है। बोलो भैया। पंचम काल के भरत क्षेत्र में आचार्य कुंद देव 5 परमागमों की रचना करें, ये बात कौन से तीर्थंकर नहीं जानते थे? कौन से तीर्थंकर नहीं जानते थे? आचार्य कुंद के माध्यम से ही होनी थी, अन्य किसी के माध्यम से होनी ही नहीं थी, होनी ही नहीं थी। तो ये जो शास्त्र की रचना की है, ये तो कर्म का उदय, ये तो पुद्गल का परिणमन है, वास्तविक शुभ भाव नहीं है आचार्य देव का। वास्तविक शुभ भाव तो आचार्य देव का यदि कहें भी हम, तो जो बुद्धिपूर्वक द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन है, बस उतना ही। और शुद्ध उपयुक्त एक स्वरूप की अनुभूति है। बाकी सब तुम्हें मंदिर जाने का परिणाम है, नहीं है, सब उल्टा नहीं पकड़ना। उल्टा उल्टा नहीं पकड़ लेना इस बात को। ये सब औदेक भाव है, इनमें कोई दम नहीं है। ये सब राग भाव, औदेक भाव, कुछ नहीं है, समझो। ऐसा नहीं कभी कल से मंदिर जाना बंद कर दो भैया। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपोदान श्रावक के, ये ज्ञानी श्रावक के कर्तव्य हैं, जिन्हें वह उत्साह पूर्वक, कैसे? उत्साह पूर्वक करता है। ऐसे ढीले मन से नहीं, अरे भैया सुबह 6 बज गए उठना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। उत्साह से स्वाध्याय भी करता है, तो उत्साह से करता है। उत्साह है ना, उत्साह। तुमको कभी बारात में नींद आती है? बारात में नींद आती है? बारात में पिक्चर हॉल में कहीं नींद आती है? नहीं आती। बाजार में घूमने जाते तब नींद आती है? जब तुम्हें कंटाला छाता है, आलस आता है, अरे इतनी सारी साड़ियां देखनी पड़ेंगी, इसमें से एक पसंद करनी पड़ेगी, हे भगवान, ऐसा ऐसा आया तुम्हें कभी विकल्प? इतने देखने के बाद भी आता है, और हो तो दिखाओ, क्या? समझे? और हो तो दिखाओ। वो कहे बहन जी पूरी दुकान खाली हो गई और क्या? कुछ बात समझ में नहीं आ रही है? अरे रुचि है ना, रुचि बड़ी कमाल की चीज है, बड़ी कमाल की चीज है ये। मैं आपसे क्या कहूँ इस बारे में? ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ज्ञानी के बाद ऐसा नहीं है, वो कंटाला छाता उसको, अरे 1 घंटा हो गया भैया, बस अब तो छोड़ दो, अब तो छोड़ दो। तो पढ़ा आपने पंडित डोडोमल जी 6 महीने तक बिना नमक का भोजन करते रहे, है ना? क्या दर्शा रहा है? ये उनकी रुचि को दर्शा रहा है। रुचि यही है उनकी, कि 6 महीने तक भोजन में नमक नहीं था, इसका मतलब भोजन के प्रति अरुचि थी। इसका मतलब ये है कि वह भोजन कैसा था? वियोग बुद्धि पूर्वक ग्रहण किया गया, हे बुद्धि द्वारा, है। हे बुद्धि द्वारा ग्रहण किया गया। और फिर 6 महीने बाद क्या हुआ? कि राग बुद्धि हो गई। वो भी वियोग बुद्धि थी, नमक नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई कषाय वर्त रही थी। वो सहज उनके ज्ञान का विषय बनी, बस उसमें क्या है, रुचि का कार्य पूरा हो गया, तो विकल्प अन्य जगह चला गया। बस इतनी सी बात, ठीक है ना? अनागत उपभोग उसको, इसलिए अनागत कर्मोदय उपभोग ज्ञानी के परिग्रह नहीं है। अतीत कर्मोदय उपभोग तो व्यतीत ही हो चुका है, अनागत उपभोग की वांछा नहीं है। क्योंकि ज्ञानी जिस कर्म को अहित रूप जानता है, जिस कर्म को, कर्म यानी पर्याय या क्रिया या परिणाम, ठीक है ना? क्योंकि ज्ञानी जिस कर्म को अहित रूप जानता है, उसके आगामी उदय के भोग की वांछा क्यों करेगा? जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म है, कर्म 8 कर्म है, जब वह उनको दुख रूप जानता है, बंध रूप जानता है, तो उनकी वांछा क्यों करेगा? जिसको दुख रूप जाने, उसकी वांछा कौन करे? बोलो भैया, कौन ऐसा स्वस्थ व्यक्ति है जो दवाई खाने की वांछा करेगा? है कोई जगत में? ओहो, रोगी भी नहीं चाहता कि मुझे दवा का सेवन करना पड़े। स्वस्थ की तो बात ही क्या, रोगी भी नहीं चाहता। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई? स्वस्थ, स्वस्थ तो चाहता ही नहीं, विकल्प ही नहीं है, रोगी भी नहीं चाहता। तो ज्ञानी क्यों करेगा? जिस ज्ञानी जो, क्योंकि ज्ञानी जिस कर्म को, कर्म अर्थात द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म और पर्याय आदि का जो स्वरूप है परिणमन,
अहित रूप जानता है, उसके आगामी उदय की भोगों की वांछा क्यों करेगा? वर्तमान उपभोग के प्रति राग नहीं है। राग नहीं है यानी मिथ्या भाव नहीं है। उसके सम्यक भाव, उसके सम्यक स्वरूप को जानता है। क्या जानता है वर्तमान के उदय के विषय में? कि पुद्गल का परिणमन मात्र है, तत्समय की योग्यता, एक समय की पर्याय है। और मैं तो मात्र क्या हूँ, एक चैतन्य ज्ञायक भाव हूँ। ऐसे द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जानता है। क्योंकि वह जिसे हे जानता है, हे अर्थात छोड़ने योग्य, हे अर्थात दृष्टि न करने योग्य, हे अर्थात जो मेरा नहीं है, हे अर्थात जो मेरा नहीं है, उसके प्रति राग कैसे हो सकता? 700 वर्ष तक मुनिराज, वादिराज मुनिराज को कोढ़ वर्तता रहा। हे बुद्धि से जानते रहे। 700 वर्ष बाद ठीक हो गया, तो हे बुद्धि से जानते रहे। क्या कुछ बात नहीं? मुनिराज, मुनिराजों की तो हे बुद्धि क्या है। और मान लो गुण स्थान थोड़ा भी है ना, तो भी वर्तमान में जो उपाय करता है, सम्यक उपाय करता है, मिथ्या उपाय नहीं करता। यदि गुण स्थान निचला भी हो ज्ञानी का, चौथा गुण स्थान हो, पांचवा गुण स्थान हो, और वो रोग आदि का या अन्य किसी कर्म आदि के उदय का उपाय भी करता हो, कोई कर्मठता करता हो, पुरुषार्थ करता हो, उपाय अर्थात पुरुषार्थ, उपाय वो नहीं वो जो पंडित जी बताते हैं, उसको वो वाला उपाय नहीं। धागा बांध दिया, ताबीज गाड़ दिया, फला कर दिया, वो उपाय, उपाय माने पुरुषार्थ। पुरुषार्थ करता है सो वह भी कैसा है, न्याय नीतिपूर्ण सम्यक उपाय करता है, मिथ्या उपाय नहीं करता। तो हो सकता है, प्रति राग कैसे हो सकता है? जिसे हे जानता है उसके प्रति राग कैसे हो सकता है? इस प्रकार ज्ञानी की जो त्रिकाल संबंधी कर्मोदय का उपभोग है, त्रिकाल संबंधी यानी जो भूतकाल में जा चुका है उसका, जो भविष्य में आने वाला है उसका, और जो वर्तमान में उदय में वर्तमान है, प्रवर्तमान है, उसका उपभोग है, वह परिग्रह नहीं है, वह ज्ञानी का परिग्रह नहीं है। समझे मेरी बात? द्रव्यक्रम भावक्रम नोक्रम वह ज्ञानी का परिग्रह नहीं है। हम तो अपनी परिग्रह का कितना व्याख्यान करते हैं। हमारे बाप दादा है, सोने के रथ पे चला करते थे, भैया तुम जानते हो हमें। हमारे पिताजी ऐसे थे, दादाजी ऐसे थे, फला ऐसे थे, ढिमकाना ऐसे थे, और हम जानते नहीं। स्कूल में जब हम थे इतने ज्ञानी थे, ऐसे थे और वैसे थे। क्यों जी? जब आप जवान थे तो कितनी बढ़िया दौड़ लगाते थे नहीं लगाते थे? किसको बतला रहे हैं ये चौड़ा करके सीना, और इस बात में मजा मान रहे हैं हम, आनंद आ रहा है हमें? ये सब व्यर्थ की बात है। क्या कहते हैं इनको, इन चर्चाओं को? भोजन कथा, आदि कथा, भी कथा कहलाती मद है। भी भी तो कथा, कह सकते हैं, मद। मद तो है ही भी कथा। भी कथा तो वो समय व्यतीत बर्बाद करना इन भी कथाओं में। समझे नहीं समझे? आए कोई इन अच्छा कुछ कहना भी है, कुछ चर्चा भी करनी है, चर्चा करो ना। अभी मैंने प्रसंग सुना है आपको, आदिनाथ भगवान का और भरत का, कितना प्यारा प्रसंग है। हाथ हाथ दूर नमस्कार करते हैं, दूर से देखा जिन मंदिर, वहीं उतर गए। ठीक है ना? हम उतर जाते हैं, हम तो क्या है, भैया घुसा दे मंदिर में गाड़ी। सबसे आगे अपनी होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? हाँ, कर्मोदय का उपभोग है, वह परिग्रह नहीं है। ज्ञानी वर्तमान में जो उपभोग साधन एकत्रित करता है, वर्तमान में उपभोग के जो साधन एकत्रित करता है, यानी चौथे गुण स्थान और पांचवें गुण स्थान की बात है ना। निचली भूमिकाओं में उपभोग के जो साधन एकत्रित करता है, वह तो जो पीड़ा नहीं सही जा सकती उसका उपचार करता है। अपने उस देखो ये भी बस एक आपको समझाने के लिए आचार्य देव ने कहा, वास्तव में तो वह भी उसके कर्म को होते हैं, कर्म को होते, लेकिन फिर भी अशुभ आदि में प्रवृत्ति नहीं करना चाहता, इसलिए न्याय नीति पूर्वक शुभ आदि की प्रवृत्ति करता है। यानी जो, क्योंकि मुनि दशा भी प्रकट नहीं हो सकती, वैराग्य भी भाव उमड़ा नहीं है, नित्य चैतन्य भाव की खबर होने के बाद भी जो चारित्र मोहिनी आदि का जोर है, उस चारित्र मोहिनी के जोर में मैं कोई अनीति कार्य ना करूं, अनुचित कार्य ना करूं, उस अनुचित कार्य से बचने के हेतु से वह सम्यक साधन या उपायों को करता है। ठीक है ना? उपचार करता है, जैसे रोगी रोग का उपचार करता है। यह आशक्ति का दोष है। आशक्ति का दोष है मतलब शक्ति नहीं है, वैराग्य का भी बल प्रकट नहीं हुआ है, उसका दोष है। चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से कहा। अब प्रश्न होता है कि ज्ञानी अनागत कर्मोदय उपभोग की वांछा क्यों नहीं करता? ज्ञानी भविष्य में उपभोगों की वांछा क्यों नहीं करता? तो अब इस गाथा में आपको भविष्य क्या है वह समझाएंगे, वह पर्याय के स्वरूप समझाएंगे आप। कि ज्ञानी एक समय के पर्याय के भाव को पहचानता है ना,
एक समय का जो स्वरूप है उसको पहचानता है, तो उसको वेद्य वेदक भाव के माध्यम से समझाएंगे आप। तो 200 नंबर 16 गाथा का क्या प्रश्न है कि ज्ञानी अनागत कर्मों देह उपभोग की वांछा क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं करता क्योंकि 200 नंबर 216 नंबर की गाथा। तो अभी समय हुआ, इस गाथा के भाव को हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र जय सभी को। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र।